हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तीन चीज़ें ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत और जाहिलों से बहस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। कुछ बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ मेरी बहनों का मैसेजेस है, जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि ये पूरा फैमिली जो है कंट्रोवर्सी क्रिएटर है। जब से ये वाईटी में आए हैं तब से ये हर कंटेंट को कैसे कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं यही काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इसलिए मैं 100% किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आप सबको याद होगा, जब फ़ातिमा शुरू शुरू में आई थी तो मैं बिल्कुल फ़ातिमा को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारी हरकतें, बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट, बहुत सारी बातों में फ़ातिमा की भी गड़बड़ दिखते थे। तो मुझे ऐसा शक होता था कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन जो उस दिन लाइव किया फ़ातिमा ने, वो खूंखार लाइव, आग लगा देने वाली लाइव, उस लाइव को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि नहीं, जो भी फ़ातिमा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही है और फ़ातिमा जेन्युइन है, कोई झूठ नहीं बोल रही है उसमें। लेकिन अगर कभी भी मुझे शक हुआ कि नहीं, फ़ातिमा किसी बात में गड़बड़ कर रही है या झूठ बोल रही है, मैं बोलूँगी, मैं उस पर भी बात करूँगी। इस टाइम पर फ़ातिमा के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो बातें भी कर रही है और वो लोग जो चीज़ दिखा रहे हैं वो बिल्कुल रियल ही दिखा रहे हैं, कोई उसमें झूठ नहीं है। बड़ी बाजी जो सऊदीया में बैठी हुई है उनको भी मैंने सपोर्ट किया था, उनकी आंसू देखकर, उनका रोना देखकर, उनका वो चेहरा देखकर, प्रेगनेंसी की हालत में जिस तरह वो आई थी, उनको मैंने सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में मेरे दिमाग ने चीख चीख कर बोला कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये सच नहीं बोल रही है। और वक्त और हालात, अल्लाह ताला हर चीज़ देखे सामने लेकर आता है। वक्त और हालात सब कुछ दिखा रहा है। अब पता चल रहा है कि सच में वो औरत झूठी थी, उसने कोई बात सच नहीं कहा था। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि औरत जो है ना, अपना दर्द को भुला नहीं सकती। औरत के लिए कोई दर्द को भुलाना इतना आसान नहीं होता, और ख़ास कर अगर शौहर धोखा दे। अभी यहाँ देखिए, दीदी को फातिमा ने तंग आकर, उसका रोना धोना देखकर, उसकी मजनूपन देखकर अगर परमिशन भी दे दिया कि जा जाके जी ले अपनी ज़िंदगी, मगर उसको दर्द है, उसको इन चीज़ों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर दीदी कभी लौट कर भी आ गया ना उसके साथ, वो उस तरह से नॉर्मल नहीं हो पाएगी दीदी के साथ कभी भी। ये होता है सचमुच का चीज़। लेकिन बड़ी बाजी जिस तरह वो दिखा रही है ना, हरकतें दिख रहा है उनका, वो साफ साफ क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो सारी बातें झूठ थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं था। और जब से ये लोग यूट्यूब में काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के ज़रिए इन्होंने पैसे नहीं कमाए, अपने झूठ के ज़रिए पैसे कमाए हैं। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कुराने, कस्में, कलमा पढ़ना, अल्लाह के घर जाना, हरम शरीफ जाना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना, कहीं भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। और ऐसे दौलत पर तो लानत जो झूठ से हासिल की जाए, क्योंकि झूठ बोलना भी गुनाह है, वो भी इतना झूठ कि लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जिनकी वजह से आप पैसे कमाते हो, उनको आप लोगों ने तड़पा दिया। आप लोगों की हालत देखकर, आप लोगों की झूठ सुनकर लोगों ने रोया, तड़पे, रातों रात लाइवें लगाई, मतलब क्या नहीं किया। लोगों को इन लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया और उस टॉर्चर के ज़रिए इन्होंने व्यूज़ लिए और पैसे कमाए। इस वजह से कोई भी इनकी फैमिली से अगर कभी सच भी बात लेकर आए ना, तो यकीन करना फ़ौरन मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे लिए भी फ़ौरन फातिमा पर ट्रस्ट करना मुश्किल था। डॉलर कमाने के लिए इन लोगों ने व्यूअर्स के दिल, दिमाग, इमोशन सब चीज़ों से खेला और आज तक खेल रहे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं तारा के ऊपर। तारा का फातिमा को समझाना अच्छा लगा और पहली बार जब फातिमा तारा के गले लगी थी उनके घर पर, फातिमा के घर पर, तब भी वो रो रही थी। सितारा ने सही चमाट दिया डीडी के मुंह पर कि फातिमा, जो जलते हैं उनको और जलाओ। बिल्कुल फातिमा, जो जल रहे हैं उनको और भी जलाओ। हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि तारा और फातिमा की कहानी जो है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। डीडी ने शादी किया है तो वो दिख रहा है कि कैसे अपनी बीवी बच्चे छोड़कर नई छमिया के इर्द गिर्द लट्टू बनकर घूम रहा है डीडी डैश। भिखारी डीडी हालांकि मुफ्तखोरी करने गया है, कोई सब्सक्राइबर से उन्होंने बुलाया है। मतलब ऐसे घटिया लोगों को सब्सक्राइबर अपने घरों में कैसे एंटर करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कल को उनके आदमी भी शादियां कर कर के एक एक औरतें ले आएंगे उनकी ज़िंदगी में, तब भी शायद वो लोग जश्न मनाएंगे। हनीमून के नाम पर मुफ्तखोरी करने गया है। मुफ्तखोरी, मुफ्त में चीज़ें मिली हुई डीडी को बहुत अच्छा लगता है, तो मुफ्त की चीज़ें दोनों खा रहे हैं, पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं दूसरों के कंधे पर। और दूसरे इसलिए इनको लेके जा रहा है कि उनको शाउट आउट मिल जाए। अब डीडी को तो सब तारा के नाम से पहचानते हैं, डीडी का चलो फिर भी थोड़ा बहुत नाम तो है। तारा की कहानी अलग थी। तारा के शौहर ने 14 साल की मोहब्बत से कर भी लिया था, मगर उस औरत की कोई वैल्यू कभी नज़र नहीं आई हमें। साजिद के लाइफ में मेन प्रायोरिटी तारा ही थी और बच्चे। झूठ क्यों बोलूं, जो नज़र आता था वही बोल रही हूँ। कौसर एक अजीबो गरीब टाइप की करेक्टर नज़र आई हमेशा मुझे, इनकी ब्लॉग में भी और इनकी लाइफ में भी। वैसे तारा के शौहर ने कौसर में ऐसा क्या देखा था, मैं आज भी समझ नहीं सकी और अब तो मज़ीद मैं इसको समझना भी नहीं चाहती हूँ। खैर, वो बात अब पुरानी हो चुकी है, मेरा और इंटरेस्ट भी ख़त्म है उस टॉपिक पर। सितारा ने फातिमा को कराची से जाते हुए जो बातें समझाई थी वो सुनकर डीडी को लोगों ने कमेंट्स किया कि तारा ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। वैसे डीडी गलीज और इसके छमिया ग्रुप ने तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ रखा है, तो इसको कमेंट्स लोग कहाँ करते हैं। डीडी बोल रहा था कमेंट किया है, क्योंकि इंस्टा पर तो जो आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं आपकी, वो लोग मैसेज करते हैं। और इन लोगों ने अपना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी ऑफ रखा है, डरपोक कायरों ने। तो ये जाहिल बोलता है कि लोगों ने कमेंट्स किया है, कहाँ किया है झूठा, ये तो बताओ। ये तो बताओ कि कमेंट्स कहाँ किया है। तुम सब ने डर के मारे, झूठे मक्कार डरपोक, सारे कमेंट सेक्शन सब ने, तीनों जोड़ीदारों ने ऑफ रखा हुआ है। फिर भी ये आकर कहता है, कभी इसकी छमिया कहती है, कभी इसकी साली आधी घर वाली कहती है, कभी कोई कहता है, कभी कोई कहता है कि कमेंट करते हैं लोग आकर। कहाँ से कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें तो तुम लोगों ने ऑफ रखी हुई है। तो ये जो डीडी कह रहा था कि लोगों ने कमेंट्स किया, वो झूठ है। सच तो ये है, ये ज़ोर का चमाट की गूंज इसको खुद फील हुआ कि तारा ने इसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। थप्पड़ की गूंज को छुपाने के लिए अपना थोड़ा सा शर्म छुपा रहा है कि हाँ लोगों ने आकर कमेंट किया, ये इसको खुद ही फील हुआ। साथ ये भी कह रहा है कि अगर फातिमा का साइड लिया है तारा ने, कोई बात नहीं, फातिमा भी तो मेरी वाइफ है। डीडी डैश का कहना है कि तारा चाहे फातिमा को सपोर्ट करे चाहे डीडी डैश को सपोर्ट करे, बात एक है। नहीं डीडी डैश, बात एक नहीं है। तारा ने ओपनली फातिमा को ही सपोर्ट किया है। जब इसको फील हुआ कि इसकी इंसल्ट हो रही है, तो इसको याद आ गया ये बात कि फातिमा भी वाइफ है। वरना हमें तो लगता था कि फातिमा को ये भूल ही चुका है अपनी छमिया को लेकर, जिस तरह रंगरलियां मना रहा है। अच्छा, इस छमिया का इतना ये डैश बन चुका है छमिया ग्रुप का कि अपनी बेटियों तक का ये भूल गया है। चलो बीवी को एक दफ़ा नज़रअंदाज कर भी दे इंसान, लेकिन औलाद, अपनी औलाद को, अपनी छोटी छोटी बेटियों को ये कैसे भुला दिया। कोई पूछे तो कहता है नहीं मेरी बच्चियाँ है, मुझे याद आती है। तो तेरी कौन सी मजबूरी है, तू वहाँ छमिया की गोद में पड़ा हुआ है, आजा अपनी बच्चों के पास। कई बार मुझे लगता है ये डीडी डैश की जो है ना मेमोरी लॉस हो चुका है। ये खुद को टीनेजर समझ रहा है। ये जो हरकतें करता है ना उस छमिया के साथ, इस तरह की हरकतें बिल्कुल न्यूली वेड कपल, जो नई नई लड़कों लड़कियों की पहली पहली शादी होती है, उस टाइम पर ये कर सकते हैं। वरना इसकी तीसरी शादी है और छमिया की तो 5th शादी है, 5वीं शादी है। तो इन दोनों की शादियां, इतनी शादियां ये लोग कर चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड कपल है, इतनी शादियां करने के बाद भी ये छिचोरापन इन पर सूट नहीं करता है।
फातिमा को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोग मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि अपनी मर्ज़ी से इसने शादी भी कर ली, अय्याशी भी उसके साथ कर रहा है, इसका कोई हकूक़ इसको दे ही नहीं रहा है, उसी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, ऑन कैमरा दिखा रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है। तो फिर एक औरत को इतना मेंटली टॉर्चर करने की ज़रूरत क्या है? जब तुमने शादी ही कर ली तो ये सब ड्रामेबाज़ी करके क्यों दिखा रहे हो? कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। इन सब हरकतों का हिसाब डीडी को देना होगा, क्योंकि शादी की परमिशन अगर इस्लाम ने, शरीयत ने दी है तो उसके बहुत सारे कंडीशंस भी है, जो एक भी कंडीशन वो पूरा नहीं कर रहा है, एक हकूक़ भी वो इस औरत के साथ पूरा नहीं कर रहा है, इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। छमिया एंड फैमिली ने डीडी को क्या बना के रखा है आप लोग को बताऊं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर क्या होता है आप लोग को पता है? छमिया एंड फैमिली ने डीडी को वही बना के रखा हुआ है, डी फॉर डैश। अच्छा, छमिया का कहना है छमिया की जो बड़ी बहन है उसकी माँ की जगह है। अब उसकी माँ की जगह जो औरत है, जो इसकी बड़ी बहन है, उसने इतना बड़ा कारनामा कर लिया कि वो हॉस्पिटल चली गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल वालों ने जवाब भी दे दिया कि पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी, मतलब इतना बुरा हाल था। लेकिन 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 छमिया को अपना हनीमून में कोई ब्रेक नहीं लगाना है। मतलब हनीमून हमारा चलना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की खाना मिल रहा है, मुफ्त का घूमना मिल रहा है, मुफ्त का रहना मिल रहा है। बहन गई भाड़ में, लेकिन अपना मुंह उठाकर आ गई कि वो मेरी माँ की जगह। अगर तेरी माँ ने सच में ऐसा कुछ किया होता तो भाग कर नहीं जाती उसको देखने के लिए, इधर हनीमून पर बैठी होती, छिचोरापन करने के लिए, वैलेंटाइन बनाने के लिए। तो मैंने ये माँ वाली बात आप लोग को इसलिए रिमाइंड करवाया कि इसने जो कहा मेरी माँ की जगह है, मुझे इतना प्यार है उससे। तो अगर सच में उस औरत ने, उस ढोंगी डीडी की साली आदि घरवाली ने कुछ किया होता, कुछ भी किया होता, तो ये भाग कर वहाँ पहुंच जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ड्रामे कर रही थी। हॉस्पिटल की बेड में वो लेटी हुई नहीं थी, कहीं बैठी हुई थी। बीमार इंसान तो बेड पे ही लेटा होगा, क्योंकि इनकी तो आदत है बेड के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर घुस घुस के कभी अपनी हाथ दिखाना, कभी टांगे हिलाना, यही चीज़ें ये लोग करते हैं। तो हॉस्पिटल की बेड में भी लेट के भी शूट कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो बाकायदा किसी चेयर में बैठी, हालांकि बहुत बुरे हाल में थी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पता नहीं ये दोनों बहनें ने ये कहाँ से ये चीज़ें सीखा है कि आवाज़ चेंज कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कोई पिल्स वगैरह लेते हैं जिससे आवाज़ थोड़ी ख़राब हो जाती होगी इनकी, बीमार लगने लगते होंगे, कुछ तो ये करते हैं आवाज़ के साथ, इनको ये ट्रिक पता है। और ये छमिया बार बार आकर फातिमा को ललकारती है कि कौन सा प्रूफ है तुम्हारे पास, लगा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा जीवन साथी मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मुझे क्या परवाह तुम्हारे प्रूफ से, ये सब बातें करती है। तो मुझे ऐसा लगता है फातिमा के पास बहुत किस्म के प्रूफ्स होंगे। मुझे लगता है कि ये जो छमिया गंदी औरत है ना, ये शायद बहुत किस्म की फ़ोटोज़, वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें भेजती रही होगी डीडी को उन दिनों में जब इसका अपना शौहर ज़िंदा था, जिसके फौत होने पर भी इस औरत ने इतना सा अफसोस का इजहार नहीं किया, इद्दत भी नहीं पूरा किया। इद्दत के दिनों में भी डीडी इनकी घर में, इसके रूम के अंदर जाता था, रूम के अंदर बैठता था। आप लोग को याद होगा डीडी एक रूम में बैठकर बीमार, कभी हाथ जला हुआ, कभी रोता हुआ, कभी मेडिसिन दिखा रहा, इस तरह की वीडियोस बनाता था। उस टाइम पे एक पर्दा पीछे नज़र आता था, वो छमिया के रूम का ही पर्दा था। वो ये छमिया जो है ना आदमियों को फंसाती है, शादीशुदा आदमियों को, और इसकी जो बहन है डीडी की साली आदि घर वाली, ये मदद करती है, ये पूरी तरह से मदद करती है अपनी बहन को इन कामों में। दूसरों की सुकून, दूसरों का खुशी, दूसरों का घर बर्बाद करके अपनी खुशी की उम्मीद लगा रही है, अपनी खुशी की दुआएं मांग रही है। बेशरम औरत, तुम्हें तो फातिमा की और उसके बच्चों की बद्दुआ लगेंगी। डीडी डैश बोल रहा था, सब बोलते मैं हकूक़ पूरा नहीं करता हूँ, मैं हकूक़ पूरा नहीं करता हूँ, मैंने इसको वैलेंटाइन का केक दे दिया, मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, उसको नहीं दिया, मैंने उसको भी फूल भेजा है, मैंने नैनू को पैसे दिया था, नैनू जाकर उसको फूल देकर आई है। यहाँ मैं एक बात करूँगी, नैनू को नादान बोलने वाले या तो बेवकूफ़ है या तो ज़्यादा ही होशियार है, डबल गेम खेलते मेरी नज़र में।
ये नैनू सबसे बड़ी फसादन है, दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने वाली, सबका सुकून छीनने वाली नौटंकी। इसने कहा था कि मेरा अब डीडी से कोई वास्ता नहीं है। हर कुछ दिन में जब डीडी इसको थूकता है, इसको जलील करता है, तो आ जाती है अपना गंदा मुंह उठाकर रोने के लिए कि आज के बाद डीडी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, कई बार ये कह चुकी है कि डीडी मेरे लिए मर चुका है, मैं डीडी के लिए मर चुकी हूँ। डीडी भी वहाँ से यही कहता है कि नैनू मेरे लिए मर चुकी है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। फिर आपस में दोनों भाई बहन एक हो जाते हैं अपने प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए। फातिमा से तो यही कहूँगी, जो ये फ्लावर्स आपको भेजा है ना, इस फ्लावर्स का आप एक काम करो, इसके छोटे छोटे जो ये लीव्स होते हैं ना, उसको निकालो, ज़मीन पर रखो और इस पर चल कर एक वीडियो बनाओ। मज़े से, स्टाइल से, फैशन से एक्ट करती हुई चलो कि दीदी को इसकी औकात पता चले कि इन फूलों की कोई औकात नहीं है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि फातिमा, दीदी ने ये फूल आपको प्यार से नहीं भेजा है ना, आपकी याद में भेजा है। लोग लोग जब ये लाइव आता है ना, लाइव में जाके लोग इसको कमेंट करते हैं कि उसको क्या दिया है, इसको तो तूने वैलेंटाइन में ये दे दिया, उसको क्या दिया है। तो लोगों के सामने अपना मुंह रखने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भेजा है, कोई प्यार में या आपकी याद में नहीं भेजा है। तो इस फूलों का यही एक अच्छा इस्तेमाल है जो आप कर सकती हो। मुझे नहीं पता फातिमा की जज्बात इस आदमी के लिए कैसा है नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कुछ देखने के बाद उस छमिया के साथ ऑन कैमरा रंगरलिया, हंसी मजाक और बदमाशियाँ, फातिमा के दिल में अब कोई जगह नहीं रहना चाहिए इस आदमी के लिए। गलती करेगी फातिमा अगर फिर इसको अपने दिल में जगह देगी, ये दोबारा फातिमा को डसेगा, ये छमिया को भी डसेगा बहुत जल्द। कुछ ही साल में या फिर एक साल में या कुछ महीनों में छमिया और इसका भी एंड होने वाला है, देख लेना आप लोग। कुछ बहनों को शायद ये बातें बुरा लगे कि उसने निकाह कर लिया, उसकी बीवी है, क्यों छमिया के पीछे इतना बोल रही हो। देखे, मैं ऐसी एक औरत को बिल्कुल अच्छा या सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ जो किसी और के घर को बर्बाद करे, किसी का हंसता बसता घर को उजाड़ दे। निकाह करना गुनाह नहीं है, निकाह कर लिया था फिर भी चलो एक बात थी कि कर लिया निकाह, लेकिन जिस तरह से ये लोग ऑन कैमरा आकर दिखा रहे हैं हंसी मजाक और अपने बदमाशियाँ, वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फातिमा को जलाने के लिए, उसकी ज़िंदगी में और आग लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मैं इस औरत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, और डीडी डैश तो है ही है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सच और झूठ सुनने की भी हिम्मत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।